एशिया का अपना IMF बनाने का प्लान एक बार फिर जिंदा हो गया है। चीनी सदर शी जिनपिंग की आलमी डिप्लोमेसी मुसलसल अमेरिकी डॉलर का तसल्लुत खत्म करने में लगी हुई है। अगर एशिया का अपना IMF की तर्ज का इदारा बन गया तो खित्ते के लिए एक इनकलाबी कदम होगा। ये मामला क्या है और कैसे ये एशिया की तकदीर बदल सकता है, ये जानना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि फिर आलमी इदारे एशिया की फाइनेंशियल कानून साजी पर असरअंदाज नहीं हो सकेंगे और इसके बनने के बाद एशिया भी क्रिप्टो हब बन सकेगा। तो मैं हूं अली रेहान और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। चीन और रूस मुसलसल दुनिया भर में ऐसे मुआहदे कर रहे हैं जहां अदायगियां डॉलर में ना हो। भारत ने भी रुपए में ट्रेड शुरू कर दी है। रूस, चीन, UAE, सऊदी अरब समेत कई मुमालिक अब अपने रिजर्व भी डॉलर से मुंतकिल कर रहे हैं ताकि खित्ते की तजारत मुकामी करेंसियों में हो। इससे एशिया पर से डॉलर का दबाव कम होगा, गरीब मुमालिक के मुसलसल डिफॉल्ट का खतरा भी नहीं रहेगा। ऐसे में अब चीनी सदर मलेशिया पहुंचे हैं, जहां दोनों मुमालिक ने पहली बार एशियाई मॉनिटरी फंड के कयाम पर गौर किया है। यह एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। चीनी सदर पिछले एक माह में रूस, सऊदी अरब और UAE के सरबराहों से मुलाकात कर चुके हैं और यकीनन इन मुलाकातों में उन्होंने इन तमाम मुमालिक से इस मौजू पर बात भी की होगी। लेकिन मलेशिया की शमूलियत और पैसों के बगैर यह मुमकिन नहीं था। इसी वजह से उन्होंने ये बात मलेशिया पहुंचकर की है और वहां इस बार बाज़ाब्ता तौर पर गौर फिक्र भी किया गया है। इस हवाले से जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक मलेशिया एशियाई मालियाती फंड के हवाले से बातचीत को आगे बढ़ाने पर गौर कर रहा है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर की बालादस्ती से दूरी खित्ते में एक बड़ी तरजीह बन गई है। यानी अमेरिकी डॉलर से खुद को दूर करना एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, जो अब तमाम मुमालिक की तरक्की के लिए इंतहाई जरूरी है। 4 अप्रैल को मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने बयान दिया कि चीन भी एशियाई मालियाती फंड के कयाम की तजवीज पर बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि ब्लूमबर्ग के मुताबिक एशिया के मुमालिक की जरूरियात पूरी करने के लिए नए मालियाती फंड के कयाम का तस्वुर गुज़िश्ता हफ्ते यानी पिछले हफ्ते चीनी शहर हेनान के एक फोरम में पेश किया गया था। अब अनवर इब्राहिम ने इस मामले पर बाज़ाब्ता बातचीत करने का ऐलान करके नए दौर का आगाज कर दिया है। अनवर इब्राहिम के मुताबिक चीन के सदर शी जिनपिंग ने ऐसे मालियाती फोरम पर बातचीत का खैर मकदम किया है ताकि दोनों मुमालिक और खित्ते के दीगर मुमालिक को डॉलर और IMF से दूर रहने में मदद मिले और एशियाई मुमालिक एक दूसरे पर माली इमदाद के नाम पर कड़ी शराइत आयद ना करें, जैसा कि IMF कड़ी शराइत आयद करता है और जिनका असल फायदा सिर्फ और सिर्फ मगरबी मुमालिक को होता है। जहां गरीब मुमालिक से ऐसी शराइत मनवाई जाती हैं जिनसे इनकी खुद मुख्तारी भी खत्म हो जाती है। सिर्फ पैसा देने के नाम पर उनको अपना एक गुलाम बनाया जाता है। मलेशिया इन एशियाई मुमालिक में शामिल है जो खुद को डॉलर की बैसाखी से दूर करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से इन्होंने पहले ही पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के साथ अपनी मुकामी करेंसियों में तजारत करने का प्लान भी बना लिया है। अभी इस पर कानूनी फ्रेमवर्क बन रहा है। लीगल फ्रेमवर्क के बाद इस पर काम आगे बढ़ेगा। मार्च के आखिर में चीन और ब्राजील ने डॉलर में दो तरफा तजारत को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया था। अब ये दोनों मुल्क मुकम्मल तौर पर अपनी अपनी करेंसियों में लेन देन कर रहे हैं। तारीख पर नजर डालें तो एशियाई मालियाती फंड का बुनियादी नजरिया 1990 की दहाई में तैयार किया गया था, लेकिन भारत, चीन, UAE, रूस समेत कई मुमालिक की आपसी लड़ाइयों ने यह नजरिया दफन कर दिया था। लेकिन डॉलर की बालादस्ती इतनी खौफनाक हो चुकी है जिसने इन तमाम मुमालिक को अपने मफादात की वजह से एक पेज पर मुंतकिल कर दिया है और अब एशियाई मॉनिटरी फंड का नजरिया कब्र फाड़ कर बाहर आ गया है। इसी वजह से अनवर इब्राहिम ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि चीन, जापान और
दीगर मुमालिक की मईशतों की मजबूती के साथ मिलकर काम करना होगा। हमें इस पर बात करनी चाहिए। कम अज कम एक एशियन मॉनेटरी फंड कायम करना होगा। और दूसरी अहम तरीन चीज यह है कि हम अपनी मुतलका करेंसियों में तजारत करें, क्योंकि अब इसके बगैर कोई चारा नहीं है। मार्च के आखिर में ब्रिक्स इकोनॉमिक फोरम में रूसी डिप्लोमेट ने कहा था कि ब्रिक्स इत्तेहाद को अब एक नई करेंसी मुतारफ कराना होगी ताकि इसको तमाम मुमालिक कबूल भी करें और इसकी मालियत कोई कंट्रोल भी ना कर रहा हो। इससे ना सिर्फ ब्रिक्स मुमालिक में इस करेंसी का इस्तेमाल बढ़ेगा, बल्कि बाकी मुमालिक भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। एक नई करेंसी का ख्वाब, एक नई करेंसी जो डॉलर का मुकाबला करे, इस वाले से बात मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में की है। ब्रिक्स पर मुकम्मल वीडियो भी मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखें कि ये कौन मुमालिक हैं और ये क्या करना चाहते हैं और ये क्या कर रहा है। ये बेसिकली ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका का इत्तेहाद है जो इनकी मईशतों को डॉलर से दूर करने की तारीख की सबसे बड़ी कोशिश है। जहां ये पहले स्टेप में मुकामी करेंसियों को तजारत के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और अगले मरहले में एक आलमी करेंसी आएगी जो बतौर यूनिट तमाम मुमालिक में इस्तेमाल होगी। अक्टूबर 2022 में चीनी हुकूमत के थिंक टैंक ने एशियाई करेंसियों पर मबनी डिजिटल करेंसी की तजवीज भी दी थी, लेकिन इस पर कोई बात आगे नहीं बढ़ सकी। 4 अप्रैल के एशियाई अखबार पढ़ें तो डॉलर से दूर होने की कोशिश को तमाम मुमालिक के अखबारात ने फ्रंट पेज पर छापा है। तमाम एशियाई मीडिया ऐसी खबरों से भरा पड़ा था, लेकिन पाकिस्तान का रुख करें तो पाकिस्तान में शायद ही कहीं कोई खबर छपी हो। देखकर ऐसे लगा कि पाकिस्तान शायद एशिया में मौजूद ही नहीं है। खित्ते में अहम तरीन फैसले हो रहे हैं और पाकिस्तान इन सब में शामिल नहीं है, कहीं कोई बातचीत भी नहीं कर रहा है। हम एक बार फिर अंदरूनी लड़ाइयों में लगे हुए हैं और एक बार फिर पाकिस्तान से अहम तरीन मामलात का हिस्सा नहीं बनेगा और पाकिस्तान के मफादात का कोई ध्यान भी नहीं रखेगा। एशियाई ममालिक अमरीकी डॉलर से दूर होना चाहते हैं, अमरीकी डॉलर के तसल्लुत से खुद को आजाद करना चाहते हैं। यह फैसला सिर्फ इक्तिसादी वजूहात की बिना पर नहीं है, बल्कि अमरीकी खारजा पॉलिसी की गुंडागर्दी से बचने के लिए भी यह फैसला जरूरी है, क्योंकि इस खारजा पॉलिसी ने पिछली 2 दहाइयों में डॉलर को हथियार बना दिया था और इसकी मदद से दूसरे मुमालिक पर दबाव डाला जा रहा था। दुनिया की रिजर्व करेंसी के तौर पर डॉलर का खात्मा दीगर करेंसियों और क्रिप्टो असासों पर मुस्बत असर डालेगा, क्योंकि चीन, सिंगापुर, इंडोनेशिया, भारत समेत कई मुमालिक क्रिप्टो हब बना रहे हैं। फिर क्रिप्टो मार्केट भी डॉलर बेस्ड एसेट से आजाद हो जाएगी, जिसके बाद क्रिप्टो मार्केट्स का मुस्तकबिल अमेरिकी और यूरोपीय मुमालिक तय नहीं करेंगे। ये सब की आजादी का मामला है, इसीलिए ये सब लोग डॉलर से खुद को जल्दी से और तेजी से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक और कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह करें और अगर आपने चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो बराए मेहरबानी ये काम भी कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।